प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, आज लगभग 12 बजे एक ऑडियो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया था। 22 जुलाई और 21 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो समस्या हुआ उसके बारे में सारी बातें अवगत करा दिया गया था। हम आपको कितना समस्या का सामना करना पड़ा, आपको भी समस्या हुआ। हमारे कुछ भाई अरेस्ट हुए, बाद में छोड़ दिए गए। कितने भाइयों को समस्या, कितने बहनों को समस्या हुआ आप लोग जानते भी होंगे और ऑडियो में बताया भी गया। हमारा दोष इतने था कि हम इस भर्ती को गति देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे धरना नहीं, ज्ञापन देने गए थे। हमको बदनाम किया गया। धरना की बात प्रशासन को सारी बातें मुखबिरी किया गया और इस धरना को, इस ज्ञापन को असफल कराया गया कि हमारा बात मुख्यमंत्री से ना हो पाए। पूरा प्रयास किया गया, लोग सफल भी हुए। अब एलिगेशन भी लगाया जा रहा है, मुखबिरी भी किया जा रहा है। उसका मेन कारण है कि इस भर्ती को डिस्टर्ब किया जा रहा है, भर्ती को भर्ता बनाने का या मुझको इस भर्ती से दूरी करने का एक प्रयास किया जा रहा है। शायद ये सफल होना असंभव है। अब हम कुछ आगे जो हमारे साथ, आपके साथ बीता हुआ है, वहां आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी ऑडियो सुने हैं तो कुछ पक्ष रखना चाहता हूं। आप जब हमारा आपका डबल बेंच में, सिंगल बेंच में दाखिला हुआ था 2018 में, तब का कुछ बात हम आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। उस समय इस भर्ती में मैं याची था, लीडर नहीं था। और जो मुझे जानकारी है, मैं देखा हूं कि 2 पार्टों में था, एक सुधाकर ग्रुप, एक विवेक यादव, 2 था। सुधाकर ग्रुप का रेट जो है बड़ी समस्याओं के बाद हम उसमें इन्वॉल्व हुए, तब जाके सीमान सिंह के यहाँ रीट दाखिल हुआ और एक्सेप्ट हुआ सिंगल बेंच। दोबारा दूसरा गोल का उस समय विवेक यादव थे, लोकेंद्र भाई थे। लोकेंद्र 3 गोल बना, लोकेंद्र भाई का अलग ग्रुप हो गया, वो चले गए विजय गौतम जी वहां रीट डाल दिए। तीसरा गोल विवेक यादव। यहाँ समस्या ज्यादा हो, यहाँ भर्ती को उस समय भर्ता बनाने का प्रयास। विवेक यादव के बाद प्रीतम पासवान भाई आए। प्रीतम पासवान भाई के बाद उस भर्ती में इन्वॉल्व हुए वीर बहादुर भाई। मीटिंग चलता रहा, अपनी राजनीति होते रहे। लड़कों से पैसा लिया गया 2500, लगभग 300-400 लड़के जो भी इकट्ठा हुए। खरे साहब के यहाँ पैसा कुछ जमा हुआ, 2 लाख या कितना, बहुत ज्यादा याद नहीं है। उसके बाद कुछ फाइल वीर बहादुर भाई अपने साथ ले गए और पैसा ले गए, लगभग 120 अभ्यर्थियों का। विवेक यादव से गाली गलौज हुआ, उनको दूरी बना दिया गया क्योंकि वो दूर के थे। फिर प्रीतम पासवान भाई से और वीर बहादुर भाई से समस्या चालू हुआ, लेकिन प्रीतम पासवान भाई बहादुरी का काम किए कि किसी तरह लगभग 200 कुछ लड़कों का वहां से फाइल और पैसा लेने के बाद, क्योंकि खरे साहब वो वापस कर दिए, उनको बड़ा बुरा लगा। जब विवाद चालू हुआ तो प्रीतम पासवान भाई बहुत अच्छा कार्य किए, नेक कार्य किए कि उन अभ्यर्थियों को ले जाके जीके सर की यहाँ रीट डलवा दिए। लेकिन जो फाइल और पैसा हमारे बड़े भाई वीर बहादुर भाई लिए 100 से एबव लोगों का, आज तक उन अभ्यर्थियों का रीट नहीं डलवाया गया। क्या यही मानवाधिकार की बात आप करते हैं और हमें तानाशाही रवैया करते हैं? तमाम गरीब भाई और बहनों का जो पैसा था और जिनका आप फोन नहीं उठाते थे और आज तक रीट नहीं डलवाए, उसी में से एक याची जावेद अहमद नाम का था। उनके साथ लगभग 10-15 लड़के थे। बलिया या गाजीपुर का है याची, वो
इनके आवाज से जबरदस्ती फाइल लेकर ड्राफ्टिंग का आए, परेशान हुए और वो फाइल हमको दिए, फिर अपना नाम दिए, उनका हमने सिंगल बेंच में रीड डलवाया। आप मानवाधिकार की बात करते हैं मेरे भाई, और हमें ताना सवैया रवैया बताते हैं। आपने जब भी इस भर्ती में इन्वॉल्व होने का प्रयास किया है, आपका पूरा प्रयास रहा है इस भर्ती को भरता बनाने के लिए। आप नौकरी पा गए हैं, आप वर्दी पा गए हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन जो लोग नहीं पाए हैं उन्हें आप प्रयास करने दीजिए, संघर्ष करने दीजिए, आप सलाह दीजिए जहां भी गलती हो। लेकिन आप हमें अपना विपक्ष समझते हैं, आपको शोभा नहीं देता है महोदय। मित्रों, ये रहा उस समय जब रीट दाखिल हुआ, उसके बाद प्रक्रिया चला। अब फिर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं 21 जुलाई को। 21 जुलाई को ये हमारे पास फोन करते हैं, कहते हैं आप कहाँ हो, हम बताते हैं, और ये कहते हैं कि हम लखनऊ में पहुंच चुके हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, किसी को बताना मत, जो भी मदद होगा फोन करना, मैं प्रशासन से आपका मदद करूंगा। एक तरफ तो साहब ये बात आप कहते हैं जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, दूसरी तरफ आप बुकबिरी करते हैं सीओ सिटी हजरतगंज लखनऊ। सारी बात हमारी बताते हैं कि अजय मिश्रा ऐसे करने वाले हैं, आप उनको इतनी लाठी मरवाइए, इनकी नेतागिरी चली जाइए। हमारी नेतागिरी जाए या रहे वो बात अलग है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं ये प्रदेश भर के 3528 याचियों की भी भविष्य का सवाल है। मैं इस समय डिस्टर्ब होऊंगा तो भर्ती डिस्टर्ब होगा, और आपका भरपूर प्रयास है साहब। आप यही चाहते हैं इस भर्ती को भरता बनाया जाए और ये मामला और आगे बढ़े, जिसमें आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, आपका कोई भी गेम प्लानिंग चलेगा नहीं। हम लोग जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि इस भर्ती से हमारा भी भविष्य टिका हुआ है। आप तो नौकरी पा गए लेकिन हम नहीं पाए, तो वो चीज आज से 15 दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपने कहा कि कुछ भी नहीं होगा अजय, आप बहुत ज्यादा इसमें प्रयास ना करिए, वो भी है। आप जय बार हमसे बात करते हैं, हर बार अलग अलग तरीके से बात करते हैं, फिर आप कहते हैं हमसे बताया नहीं जाता है। जब आप एक बार इस भर्ती को कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, और फिर आप कहते हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपका गेम प्लानिंग है, ये तो हमको नहीं पता है। क्यों हमको बदनाम करना चाहते हैं, इस भर्ती को क्यों भरता बनाना चाहते हैं, जैसे 2018 में एक बार बना चुके हैं, ये हमको नहीं समझ में है साहब। 21 तारीख को हमसे बात करते हैं इस तरीके से, और 21 तारीख को शाम को प्रशासन को आप ये जानकारी देते हैं, और आप इस में खुश हैं कि हम अरेस्ट करवा दिए। आप अरेस्ट नहीं करवाए, आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, जब हम लोग सचिवालय में गए थे तो सीओ सिटी हजरतगंज का नंबर हमें भी मिला था, आपको भी मिला था, क्षमा को भी मिला था, अजीत को मिला था, लेकिन क्षमा और अजीत मुखबिरी नहीं किया, आपने कर दिया, क्योंकि आपका गेम प्लानिंग कुछ और होगा। इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ किए नहीं हैं कि हमें अरेस्ट कराए हैं, आप मुखबिरी किए हैं, और प्रशासन को आप गलत मैसेज दिए हैं। वो कोई भी करा सकता है, एक सामान्य इंसान करा सकता है, एक याची करा सकता है, प्रशासन को गलत सूचना दिया। तो इसमें आप ये ना रहिए कि हम ये करा दिए, वो करा दिए, ठीक है। और रही बात 14 जुलाई को, आप जैसा कहें उसी अनुसार हम लोग किए। आप 10 बजे तक आपका इंतजार मैं सड़क पे खड़ा होके किया, जब तक आप आ नहीं गए तब तक हम अभ्यर्थी बुलाते रहे, नहीं गए।
क्योंकि हमारे लिए अभ्यर्थी बहुत इम्पोर्टेंट थे। लेकिन उस समय आपका हम इज्जत किए, आपको बड़े भाई माने, आप जैसा कहे वैसा हम करते रहे। लास्ट में आप मेरे पास फोन करते हैं, अजय तुम सड़क पे लेके लड़कों को निकलो, मैं आगे हूँ। क्या यही आपको शोभा देता है? यही कहना चाहिए था उस समय? आपको ये कहना चाहिए था मैं साथ आ रहा हूँ, साथ लेके चलूंगा। तब मैं प्रेजेंट ऑफ माइंड मेरा भी काम किया, मैं अधिकारी के सामने आपसे बात कराया, तब जाके आप आए। आप जो भी गेम प्लानिंग करते होंगे वो अलग की बात है, लेकिन इतना पागल हमको ना समझिए। हम भी सब कुछ जानते हैं और सब कुछ हमको ज्ञात है। अगला आदमी क्या करने वाला है, क्या करेगा, उसके पहले हमें उसको भांप लेते हैं। तो आप इस मनसा में कामयाब नहीं होंगे। जय बार आपसे हमारी वार्ता हुई है, अलग अलग प्रकार की आप हमको एडवाइस देते हैं, तो आपसे क्या और आपकी जानकारी में था, आपने हमको कहा कि मत धरना दीजिए। उसके बाद हमने प्लानिंग किया, ये सही बात है, लेकिन हर चीज आपके कहने से मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप वर्दी पा चुके हैं, हम नहीं पाए हैं। मुझे अपने भविष्य का चिंता है, हम प्रयास करेंगे, ये मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा अपने लिए और सबके लिए साथ में। उसके बाद आप जिस दिन मेरा बहस था उस दिन आपने फोन किया कि अजय कोर्ट में क्या हुआ, सारी जानकारी हमको बताइए, मैं आईडियो प्रोवाइड करूंगा। जानकारी तो मैंने आपको सब कुछ दिया, आपने आईडियो नहीं किया। आपको जहां कुछ लगता है गेम प्लानिंग का हिस्सा, वहां तो आप काम करते हैं, जहां नहीं लगता है वहां आप तो इग्नोर कर देते हैं। आप क्या दिमाग में चल रहा है ये तो सारी चीजें हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात साफ शब्दों में आप सुन लीजिए साहब, मुझे अरेस्ट कराएं, इसमें आपका विशेष योगदान मुखबिरी का है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं वहां छूटा, शासन और प्रशासन इसमें मुझे योगदान दिया है, मैं सही था इसलिए छूटा। मैं अरेस्ट हुआ, गलत सूचना दिया गया। आप इस हुनर में न रहिएगा कि आप सब कुछ करवाए हैं। आप पूरा प्रयास किए कि हम पे मुकदमा लिखा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, और लिखा भी जाता तो 2 से 3 दिन, 1 दिन में जमानत हो जाता। या तो हम आग में कूदे हैं तो कहां जलेंगे, क्या होगा, या तो हम ये चिंता करेंगे तो आगे नेतृत्व नहीं कर पाएंगे और इस भर्ती को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमें हजारों अभ्यर्थियों माँ बाप का आशीर्वाद है हमारे साथ, हम सही हैं, भगवान भी हमें मदद करेंगे और हम कामयाब होंगे। फिर अंतिम में जो लास्ट है वो 2 अधिवक्ता की बात आई। एक अधिवक्ता हो तो हम कर ही लिए हैं, दूसरी अधिवक्ता एचएन सिंह और सच्चिदानंद की जो बात है, वहाँ सीनियर 2004 और 13 की बात है। उस दशा में एचएन सिंह बहस नहीं कर पाएंगे, ये समस्या। लेकिन इस पे भी हमारा विचार चल रहा है। इंगेज 1 घंटा में होते हैं अधिवक्ता, जो हमारे केस के लिए बेहतर होगा विकल्प वही काम किया जाएगा। और हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ओझा सर हैं, खरे साहेब हैं और भी अधिवक्ता हैं, जो बेहतर विकल्प होगा, त्रिवेदी जी हैं, तो हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा भी भविष्य दांव पे है। कभी भी केस को लेकर लापरवाही नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जो पैसे की लेके बात हुई है, कोई भी भाई को कहीं भी संदेह हो वो मेरे पास आए और एचएन सिंह की यहाँ चले। कितना पैसा दिया गया, क्या किया गया, 1800 से लेके 1900 2000 अभ्यर्थियों का नया पुरान अभ्यर्थियों का याचिका पड़ा, जिसमें 1400 अभ्यर्थियों का पैसा आया, कैसे इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा दिया गया, आपको सब कुछ डाटा मिल जाएगा। कोई भी बात आप से छुपाया नहीं जाएगा। लगभग 90,000 रुपया तो फोटो कॉपी में लग गया है। 40,000 पेज फोटो कॉपी हुआ है, 40,000 फोटो कॉपी हुआ है। वो बात करते हैं परगलाना, ब्लेम लगाना, ये दोनों चीज बहुत आसान होता है।
लेकिन उसके लिए साक्ष्य देना और प्रूफ करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो मैं करता हूँ उसका साक्ष्य भी देता हूँ, उसको प्रूफ भी करता हूँ, और मेरे साथ ईश्वर वाले का हाथ है। बाकी और मुझे कुछ नहीं करना है, आप घबराइए ना। कल फाइलिंग नंबर भी आ गया है, 1617 एक आध दो नहीं आया, वो भी आगे आ जाएगा। 16 का फाइलिंग नंबर के साथ साथ स्टेटस के साथ साथ, और हर ग्रुपों में 1617 फाइल दे दिया जाएगा। कौन किस ग्रुप में है, इसी वजह से दिक्कत आता है कुछ लड़कों को। ये भी सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा, कल शाम तक PDF फाइल दे दिया जाएगा। और हम लोगों का डेट 26 को नहीं लगा है, 27, 28, 29 मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसमें लग जाएगा। 26 तारीख को डबल बेंच में जो स्पेशल और रूल चैलेंज किया गया है वो डेट है, और उससे भी इस भर्ती का दिशा दशा तय होना है। हम लोगों को उस पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और सारी बातें आप लोगों को बता दिया गया। इंटरेक्शन हमारे अधिवक्ता को रिसीव हो गया है, वो आज रात पूरी फाइल को देख लेंगे, और सुबह तक हमें भी फोटोकॉपी मिल जाएगा। और आगे कल शाम तक इंटरेक्शन के बारे में भी बता दिया जाएगा आपको। ये केस हम जीतेंगे, आप हौसला रखिए, विश्वास रखिए, मनगढ़ंत बातों पे ना बरग लिए, जो कोई बरगला रहा है उस पे ना जाइए। इसी शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं साथ और सहयोग के लिए, और आगे का जो भी जानकारी होगा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद।